अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खैर आफियत से रखे। जी व्यूअर्स, तो आज मैं एक और अपनी रियल ब्राइडल का मेकअप आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। आप सबको पता है कि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, तो काफ़ी ब्राइड्स वगैरह होती हैं सैलून में, और इसी वजह से जो है वो मेरी वीडियो भी जो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। वीडियो बना तो लेते हैं लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज जो मेरी ब्राइडल है, इसका मैरून ड्रेस था और गोल्डन उसके ऊपर काम था। तो आइज़ को मैंने कंटूर कर लिया हुआ है पहले से ही, क्योंकि मेरे पास और भी ब्राइड्स थी, तो ये मेरी सिस्टर जो हैं उन्होंने थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर दी। आइज़ को कंटूर कर दिया, सॉकेट एरिया जो है उसको डेप्थ दे दी लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन के साथ। उसके बाद मैं जो है वो आईलिड जो है उस पर मैं गोल्डन मेटालिक शेड जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इनका लहंगा जो था वो मरून था और उसके ऊपर गोल्डन काम था, इस वजह से। तो अब मैंने गोल्डन जो मेटालिक शेड है वो मैंने ग्लैमरस फेस के पैलेट में से लिया, और पहले मैंने ब्रश की हेल्प से जो है फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने आईलिड पे अप्लाई किया, लेकिन जो है वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो फिर मैंने फिंगर के साथ जो है वो दोबारा से इसको मेटालिक शेड को अप्लाई किया। तो मेटालिक शेड को अप्लाई करने के बाद मुझे उसकी ना वो शाइन जो मैं चाह रही थी वो मुझे नहीं मिली। तो मैंने क्रिस्टीन का 155 नंबर जो है वो डस्ट वो मैंने अप्लाई किया फिंगर्स के साथ। कोई मैंने उसके लिए सीलर यूज़ नहीं किया, कोई ग्लू यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट मैंने जो है वो फिंगर के साथ इसको अप्लाई किया। और देखें, उसको अप्लाई करने के बाद जो है वो बहुत ही अच्छी वो शाइन और जो उसकी शिमर्स था वो नज़र आना शुरू हो गया। तो इसको अप्लाई करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर ग्लिटर वगैरह यूज़ करने हैं, क्योंकि आज जो मेरी ब्राइड है इसकी मैंने हैवी ग्लिटरी आई जो मेकअप है ना वो मैंने करना है। तो इसके लिए मैंने ग्लैमरस सॉरी क्रिस्टीन का जो डस्ट था वो अप्लाई करने के बाद मैंने एसटी की ग्लू जो है वो फिंगर की हेल्प से अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद मैंने जो ग्लिटर हैं वो उसके अप्लाई किए, ब्यूटीफाई बाय आमना के जो थे चंकी ग्लिटर्स वो अप्लाई किए। आज की जो मेरी ब्राइडल है इसकी आइज़ पे मैंने 3 टाइप्स के जो है वो ग्लिटर अप्लाई किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैंने छोटे चंक्स वाले जो ग्लिटर हैं वो अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद दोबारा से मैंने जो आईलिड है उसके आई बॉल के जो एरिया है वहाँ पे मैंने दोबारा से ग्लू यूज़ की। और उसके बाद मेरे पास ई कॉस्मेटिक्स के थोड़े बड़े जो स्मॉल चंक्स हैं उनसे थोड़े कह लें कि मीडियम साइज़ में चंक्स वाले जो ग्लिटर थे वो मैंने ई कॉस्मेटिक्स के गोल्डन शेड में ही अप्लाई किए। दोनों आइज़ पे देखिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। स्मॉल और बिग चंक्स वाले जो ग्लिटर है ना, इनको अप्लाई करें तो वो बड़ा इनका अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाता है और बड़ी प्यारी सी आइज़ लगती हैं। तो इनको अप्लाई करने के बाद मैंने थर्ड टाइम फिर ग्लू यूज़ की, हल्का सा ग्लू, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ग्लू यूज़ करना है और एक मोटी सी लेयर जो है वो आइज़ पे बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। लाइट सा हल्का सा मैं टच करती थी ये लिड को, और उसके बाद मैं उसके ऊपर ग्लिटर जो थे वो अप्लाई कर रही थी। तो मैंने थर्ड टाइम जो है वो ग्लू अप्लाई करने के बाद ये मेरे पास ई कॉस्मेटिक्स के बड़े चंक्स जो हैं वो इनमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी होती हैं, गोल शेप में भी होते हैं, जैसे ये एक डॉट सा होता है बड़ा सा, वो इस तरह भी होते हैं सर्कल बने हुए, और स्टार भी बने होते हैं। तो मेरे पास ये गोल शेप में ही थे, उनको मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैं एक जो है वो ब्रश लेके फ्लफ़ी सा उसके साथ मैं इसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि जो स्किन पे फेस पे जो गिरे हुए थे चंक्स वगैरह वो मैंने उनको साफ़ किया। अब मैंने क्रिस्टीन का पैलेट जो है उसमें से क्रिस्टीन का पैलेट नंबर 4 जो है उसमें से जो डार्कर शेड है वो लिया, और ब्यूटीफाई बाय आमना के पैलेट में से भी मैंने एक मरून शेड लिया। तो इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके मैंने आइज़ पे जो है वो सॉकेट एरिया को डेप्थ दी। और जो आई शेडो है उसको मैंने बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला,
जो आईलिड है या आँख का एरिया है उसके अंदर अंदर ही मैंने रखा है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला, क्योंकि आज का जो मेरा ब्राइडल का आई मेकअप है वो मैंने आँख के ऊपर ऊपर ही करना है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना, क्योंकि आँखों की ब्राइडल की आँखों की शेप ऐसी थी गोल सी, तो मैंने कहा कि उसी हिसाब से जो है वो मैं आई मेकअप करती हूँ। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और मुझे बताना है कि मेरी ब्राइडल का मेकअप आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों का फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो है ना, क्योंकि आप लोग जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, बताएंगे नहीं कि आप लोगों को मेरा मेकअप पसंद आ रहा है या नहीं, तो फिर जो है वो मेरी हौसला अफजाई नहीं होगी। लेकिन मोस्टली जो मेरी कमेंट्स आते हैं मेरा मेकअप को आप लोग लाइक कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो मेरे से इरिटेट होते हैं तो अभी 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 मैं यूट्यूब पे न्यू न्यू हूँ, तो इंशाल्लाह ये भी चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो है वो आप लोग मेरे मेकअप को पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है उसको बेहतर करें, तो जी इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को भी इम्प्रूव करूँगी। और ये करने के बाद जो है आइज़ को डेप्थ देने के बाद मैंने लाइनर जो है वो अप्लाई किया है, क्योंकि लैशेज़ अप्लाई करनी है तो उसके लिए लाइनर जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पेन लाइनर जो है वो अप्लाई किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेन लाइनर अप्लाई करें, आप आई शेडो के साथ भी एक लाइट जो हल्की सी लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आप के पास केक लाइनर है तो आप उसको उसके साथ भी जो है वो लाइन क्रिएट कर सकते हैं इसके लैश लाइन के साथ साथ, क्योंकि लैश अप्लाई करने से पहले लाइनर लगाना इसलिए ज़रूरी है कि लैश अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाए तो वो नीचे से जो स्किन नज़र आती है वो बहुत बुरी लगती है। तो अगर लाइनर की लाइन ड्रॉ की होगी ना, तो बिल्कुल जो लैशेज़ हैं वो बिल्कुल भी वो फेक सी लुक जो है वो नहीं आएगी, अच्छी लगेंगी। तो अब मैंने जो लाइनर अप्लाई करने के बाद जो है वो लैशेज़ को आपने अप्लाई करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊँ कि आपने ग्लू जो है वो लैशेज़ पे अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर इसको कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट जो है वो आप लोगों ने इसको छोड़ देना ग्लू लगाने के बाद। जब ये मैं लगाती हूँ एसटी का ग्लू, तो जब ये पर्पल पर्पल सा, लाइट पर्पल पर्पल सा जो इसका कलर है वो हो जाता है, पहले ये वाइट होता है, तो जब पर्पल शेड में चला जाता है तो फिर अप्लाई करना चाहिए, फिर ये इजीली अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आप गीला ग्लू हो ना तो अप्लाई कर देंगे तो वो आइज़ पे चिपकेगी नहीं, और जो है वो आपकी लैश जो है वो अ, उतर जाने का डर होता है। तो अब मैं बेस की तरफ बढ़ती हूँ। मैंने सबसे पहले प्राइमर अप्लाई किया है। प्राइमर मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का अप्लाई करती हूँ। वो अप्लाई करने के बाद जो है वो ब्राइडल के फेस पे मैंने 45 क्रेयॉन स्टिक जो है वो अप्लाई किया है, और उसको मैं इसके ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है वो डैब डैब मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, बहुत सॉफ्टली जो है वो बेस को आपने अप्लाई करना है। कुछ लोग जो है वो रगड़ रगड़ के बेस लगाते हैं, तो फिर वो बेस जो है आपकी जल्दी से क्रैक कर जाती है और पैचेस भी पड़ जाते हैं फेस पे। तो बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना। मैंने ब्लेंडर को जो है वो बड़ा स्मूथली फेस पे अप्लाई किया है, और उसके बाद जो है वो मैं ब्राइडल के फेस पे इनका ना थोड़ा कह लें कि 36 शेड या 38 इनके फेस पे सही जाना था, तो उस पर टाइम मेरे पास जो था वो 38 शेड अवेल नहीं था, तो मैंने 45 अप्लाई किया, तो मुझे लगा कि इनकी स्किन पे जो है वो सही नहीं जा रहा। फिर मैंने करेक्टर जो है उसको मिक्स करके फेस पे, पूरे फेस पे जो है वो डैब डैब मोशन में ब्लेंडर के साथ जो है वो ब्लेंड किया। उसके बाद ये मैं हाइलाइटिंग एरिया पे जो है वो इनके अप्लाई कर रही हूँ। ब्यूटीफाई बाय आमना का आइवरी शेड है, ये लाइटर टोन है, तो वो मैंने जॉ लाइन्स पे और उसके बाद आइज़ के नीचे जो है वो वहाँ अप्लाई किया ब्रश के साथ। ये बड़ा रनी से फॉर्म में होता है ये ब्यूटीफाई बाय आमना का फाउंडेशन जो है वो लिक्विड फाउंडेशन, लेकिन कंसिस्टेंसी इसकी बहुत रनी है, लेकिन ये इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही अच्छी इसकी कवरेज है।
मैंने अप्लाई कर लिया जॉ लाइन्स पे, आईज़ के नीचे, और उसके बाद जो है वो नोज़ की ब्रिज पे, फोरहेड पे, जहाँ जहाँ जिन जिन एरियाज़ को हाईलाइट करना होता है, इन एरियाज़ पे मैंने ये ब्यूटीफाई बाय आमना का आइवरी शेड जो है वो एज कंसीलर कह लें या हाइलाइटिंग जो पॉइंट हैं उन पे मैंने ये बेस जो है वो लाइट बेस अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद इसको मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग पे आपने टाइम लगाना है, ठीक है। अगर आप बेस को बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो आपकी बेस जो है वो बहुत ही अच्छी फ्लॉलेस सी और शाइनी सी बेस बनेगी, बिल्कुल भी जो है वो क्रैक नहीं करेगी, और टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो स्किन में अब्जॉर्ब होती जाएगी, और आपकी बेस जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी। अब मैंने जो है वो आइज़ के नीचे फिंगर से जो लाइंस वगैरह थी उनको मैंने ब्लेंड किया। आपने जब भी बेस को लॉक करना है या सेट करना है इसके साथ, कॉम्पैक्ट के साथ, तो आपने कभी भी जो है वो डायरेक्ट नहीं लगा देना। अगर आपकी आइज़ के नीचे लाइंस बनी हुई हैं तो आपने उनको ब्लेंड करना है, देन आपने जो है वो कॉम्पैक्ट के साथ या लूज़ पाउडर के साथ इसको लॉक करना है। क्योंकि अगर लाइंस बनी हों तो आप वो उसके ऊपर कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर यूज़ कर देंगी तो वो लाइंस जो हैं वो वैसे ही प्रोमिनेंट हो जाएंगी। तो इसके लिए ये आपने फिंगर के साथ या ब्लेंडर के साथ जो है वो उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आपने कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो अप्लाई करना है। तो ये मैंने जिन जिन एरियाज़ पे इसका ब्यूटीफाई बाय आमना का जो लाइट शेड था वो अप्लाई किया था, जैसे जॉ लाइन है, नोज़ का ब्रिज है, उसके बाद जी फोरहेड है, इन एरियाज़ पे मैंने कॉम्पैक्ट को लाइट शेड में मैंने अप्लाई किया। अब कंटोरिंग की बारी आती है, तो कंटोरिंग आपने जो है वो ईयर की जो सेंटर वाली हड्डी है वहाँ से आपने अप्लाई करना है। और मैंने अपनी ब्राइडल को जो है वो मैंने जो ब्लश ऑन है वो मैंने एप्पल शेप में जो है वो आज अप्लाई करना है। तो इनको मैंने कंटोर किया। कंटोर करने के बाद जॉ लाइन्स, इनका फेस जो था अच्छा था, चबी नहीं था, तो मैंने जॉ लाइन्स को कंटोर किया। कंटोर करने के बाद अब फोरहेड की बारी है, फोरहेड को कंटोर करेंगे। कंटोरिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आप लोग मेरी ब्राइडल की भी कंटोरिंग देखिएगा कि कोई भी आप लोगों को हार्श लाइन जो है वो अलहदा से लाइन नज़र नहीं आएगी। तो अच्छे से कंटोरिंग करने के बाद मैंने ब्राइडल के चीक्स पे जो है वो ब्लशन अप्लाई किया, और ब्लशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैंने जो है वो एप्पल शेप में अप्लाई करना है। तो एप्पल शेप में मैंने ब्लशन अप्लाई किया, और फिर मैंने नोज़ पे भी अप्लाई किया। नोज़ पे अप्लाई करने के बाद जो है वो अच्छे से इसको भी ब्लेंड करना है। ये भी जो ब्लश ऑन है इसका भी अलहदा से लाइन जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। ब्लेंडिंग जो शेड है, कंटूर शेड है सॉरी, उसको और ब्लश ऑन को मैंने अच्छे से जो है वो ब्लेंड किया, एक दूसरे में मर्ज किया। तो बड़ा ही अच्छा इसका नेचुरल से पिंक जो चीक्स थे वो ब्राइडल के लग रहे थे। तो आप लोगों ने भी मेरी वीडियो को जो है वो पूरा देखना है, और मुझे फिर एंड पे बताना है कि वाकई ही मेरा मेकअप जो है वो अच्छा हुआ है या नहीं, और जो ब्लेंडिंग वगैरह है वो मेरे मेकअप में अच्छी है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हुई थी, तो यहाँ पे मेकअप आप देखें कितनी अच्छी बेस बनी हुई है, कितनी ग्लो कर रही है, और उसके बाद कोई मैंने अभी तक हाइलाइटर वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया। तो ये देखें कितनी अच्छी मेरी ब्राइडल की जो है वो लग रही है बेस और ब्लशन वगैरह। अभी आइज़ भी कंप्लीट नहीं हुई, मैं एंड पे जो है इसको टचअप करूँगी आइज़ को भी। अब मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर मैं जो यूज़ किया है ये मैंने अभी रिसेंटली ही बाय किया है। ये क्रिस्टीन का बेक हाइलाइटर है, बेक जो बेक्ड, तो वो मैंने अप्लाई किया है, और बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। जैसे ये मैंने अप्लाई किया हुआ है गिबरीनी का और काशीज़ का, तो ये कह लें कि उसका मुकाबला करता है। वो एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन ये जो कम प्राइस में आप अगर चाहते हैं कि आप कोई अच्छा हाइलाइटर परचेज़ करें तो आप ये मेरे रिकमेंडेशन पे इसका क्रिस्टीन का हाइलाइटर जो है वो आप ले सकते हैं, बेक्ड हाइलाइटर जो है। इसका मुझे शेड याद नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा जो है ना वो इसकी शाइन आती है।
तो बड़े अच्छे से मैंने अप्लाई किया इसको, हाइलाइटर को चीक्स पे, नोज़ पे और चिन पे और लिप्स पे भी, अपर लिप्स जो है वो उस पे भी हमने अप्लाई किया। अब मैं लिपस्टिक लगाने लगी हूँ। तो लिपस्टिक के लिए जो है आपने हमेशा आउटलाइन के लिए जो है वो डार्कर शेड अप्लाई करना है। तो मैंने लिपस्टिक पैलेट में से मरून शेड जो है, डार्कर मरून शेड जो है वो लिया और ब्रश की हेल्प से जो है ना वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। बड़े अच्छे से जो है वो लिप्स की शेप आपने क्रिएट करनी है अगर आप भी लिपस्टिक वगैरह लगाएं तो। ये देखिए मैं जैसे अप्लाई कर कर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, सिखा रही हूँ, आप लोग सीख सकते हैं यहाँ से। तो मेरी ब्राइडल तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी कि उनका मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। बल्कि उन्होंने बाद में मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बताया कि वो अपनी मेहंदी लुक और जो बारात की लुक थी उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी। वलीमा की लुक उनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि वो कहीं और से रेडी हुई थी। तो ये जो इनकी अब लिपस्टिक है वो उसी लिपस्टिक को मैंने जो इनके लिप्स पे अप्लाई किया है आउटलाइन के लिए, बस उसी ब्रश को जो है वो मैं फिल कर रही हूँ इनके लिप्स पे, उसी शेड को। तो मैं ना इनकी जो लिपस्टिक थी वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उसके बाद फिर मैंने मैट लिपस्टिक जो है वो भी मैंने इनके लिप्स पे अप्लाई की। अब देखें इनकी शेप, इनके लिप पे ना एक कट सा था, पता नहीं वो कैसे इनके लगा हुआ था। तो वो मुझे इनका लिपस्टिक का शेड थोड़ा सा जो है वो डल लग रहा था। फिर मैंने मैट लिपस्टिक जो है वो अप्लाई की इनकी लिप पे बड़े अच्छे से। थोड़े से मैंने इनके लिप जो हैं वो बड़ा, इनकी शेप जो थी इनको बड़ा किया था, थोड़ा सा बाहर को निकाला था, ऊपर वाले लिप को भी और नीचे भी थोड़ा थोड़ा सा। अब ये लिपस्टिक लगाने के बाद जो है वो जहाँ से मुझे लगा कि लिपस्टिक थोड़ी सी बाहर निकल गई है या थोड़ा लिपस्टिक को नीट करना चाहिए, तो मैंने ये जो बेस ब्रश है, या आप फाउंडेशन ले सकते हैं लिक्विड, या आप स्टिक फाउंडेशन ले सकते हैं, कोई सा भी लेके तो आप अपनी लिपस्टिक को जो है वो नीट कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो मेरा गला खुश्क हो गया था बोल बोल के। अच्छा, इनका आई मेकअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ। लिपस्टिक लगाने के बाद अब मैं आईब्रोज़ की तरफ जो है वो बढ़ रही हूँ। क्योंकि कभी कभी मैं पहले भी आईब्रोज़, मोस्टली मैं जो है वो आईब्रोज़ पहले फ़िल कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है वो मैं बाद में भी फ़िल करती हूँ, क्योंकि अगर पहले फ़िल कर लें तो फिर वो बेस वगैरह लग जाती है, दोबारा से उनको सेट करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आईब्रोज़ को बाद में फ़िल किया जाए। अब मैं आईब्रो पोमेड में से शेड लिया मैंने, MJ मराकी का आईब्रो पोमेड मैंने यूज़ करती हूँ। तो वो लिया और मैं एक एंगल ब्रश के साथ जो है वो आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। आपने फ्रंट से कभी भी जो है वो डार्कर आपने आईब्रोज़ को फिल नहीं करना। मैंने भी इस ब्राइडल के फ्रंट से डार्कर जो है वो फिल नहीं किया, फ्रंट से लाइट लाइट सा फिल किया, और जहाँ जहाँ से मुझे ज़रूरत लगी कि इसको शेप को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए तो मैंने बढ़ा दिया और आईब्रोज़ को फिल किया। बड़े अच्छे तरीके से फिल करना है आप लोगों ने भी। अब मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी जो है वो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उनको भी दिखाया करें। तो ये जो मैं आप लोगों को वीडियोस में मेकअप दिखा रही होती हूँ, ये मेरी रियल ब्राइडल का मेकअप होता है। तो उस टाइम पे जल्दी होती है क्योंकि और भी क्लाइंट्स वगैरह होते हैं और भी ब्राइड्स वगैरह होती हैं, तो मैं जो है वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं कर सकती, उनको कैप्चर नहीं कर पाती। तो इस वजह से आप लोगों को प्रोडक्ट नहीं दिखाई जाती। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बोल के उनके नाम वगैरह जो हैं वो बता दूँ। तो मैंने अच्छे से जो है वो आईब्रो फिल की हैं। आईब्रो फिल करने के बाद जहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा बहुत जो उसके चंक्स थे ग्रैनुअल इसके आईब्रो पोमेड के वो गिर गए हैं, तो वो मैंने ब्रश के साथ साफ़ किए। अब मैं जो है वो डिप लाइनर, मेरे पास लिक्विड लाइनर कह लें या डिप लाइनर कह लें, ये मैंने जो है वो लोकल मार्केट से ख़रीदा है। तो ये बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा लाइनर होगा, लेकिन ये वाटरप्रूफ लाइनर है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है जब ये ड्राई हो जाता है। तो मैंने लाइनर को जो है वो लगाया, और मैंने लाइनर भी जो है ना वो बहुत कोई ज़्यादा सा विंग जो है वो बाहर नहीं निकालना। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने आई मेकअप जो है वो आइज़ के अंदर अंदर जो है वो
करना है, तो उसी हिसाब से ही लाइनर जो है वो भी मैंने बाहर नहीं निकाला, आइज़ के ऊपर ऊपर रखा। अब आप लोगों ने मेरी ब्राइडल की फ़ाइनल लुक देखनी है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को मेरी ब्राइडल का मेकअप जो है वो अच्छा लगा नहीं। और आप लोग ना मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक भी किया करें। व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं, तो लाइक भी किया करें, मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हों और मुझे वॉच टाइम जो है वो मिले। आप लोगों की सपोर्ट जो है वो मुझे बहुत, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरी वीडियो को वायरल नहीं करेंगे, सॉरी शेयर नहीं करेंगे, तो मेरी वीडियो वायरल कैसे होगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो है वो मेरी वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो जो है मेरी वीडियो को शेयर भी करना है। तो ये मेरी ब्राइडल की जो है वो फाइनल लुक है। क्योंकि मुझे अलो नहीं था कि मैं ब्राइडल का फुल फेस दिखा सकूँ, तो मैंने कोशिश की है कि छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं वो मैंने ऐड किए हैं और आप लोगों को पूरा मेकअप दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरा मेकअप कैसे लगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह